हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल दैट इज गेट इट क्लियर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम इंग्लिश में जो है अपने कुछ चीज़ों को कवर अप करते हैं, चाहे वो इडियम फ्रेजेस हो गए, वोकैबुलरी हो गई या आपके फिलिंग द ब्लैंक्स हो गए, जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों, मैं जितने भी आपके साथ एमसीक्यूज शेयर करती हूँ वो किसी न किसी पेपर में पूछे गए होते हैं, तो आप इस सेशन को देखा कीजिए। दोस्तों, ये वाला सेशन जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जितने भी ज़्यादा चीज़ें आप इस सेशन में पढ़ेंगे वो आप क्लास में ही लर्न कर लेंगे, आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत इनको नहीं है। तो आइए हम देखते हैं हमारे फर्स्ट क्या कहता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, द फॉलोइंग इडियम इज फॉलोड बाय 4 मीनिंग, इंडिकेट विच वन इज करेक्ट। एक इडियम देके रखा है और आपको बोला गया है कि इन बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। इडियम है आपका, चलो मैं बताऊंगी आपको। Some people have a habit of wearing their heart on their sleeves। मतलब आपको जो अंडरलाइन में देके रखा है, आपने इसका मतलब बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा होगा। ठीक है, मतलब wearing their heart on their sleeves। ठीक है, ए में देके रखा है अवॉइडिंग बीइंग फ्रेंडली विद अदर्स। क्या आप दूसरों के साथ फ्रेंडली होने में थोड़ा अवॉइड करते हो। सेइंग समथिंग विच इज नॉट टू बी टेकन सीरियसली, आप मतलब चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहे हो। एक्सपोजिंग देयर इनर मोस्ट फीलिंग टू अदर्स, अच्छा अपनी इनर मोस्ट फीलिंग किसी के साथ अदर के साथ एक्सपोज कर रहे हो, बता पा रहे हो। वेस्टिंग देयर टाइम ऑन अननेसेसरी डिटेल्स, क्या आप टाइम को वेस्ट कर रहे हैं अननेसेसरी डिटेल्स में। तो बताइए दोस्तों, थोड़ा बहुत यहाँ पर गेस करने की कोशिश कीजिए कि वेयरिंग देयर हार्ट ऑन देयर स्लीव्स। ठीक है, तो दोस्तों इसका बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मतलब है, दैट इज एक्सपोजिंग देयर इनर मोस्ट फीलिंग टू अदर्स। ठीक है, मतलब आप देखो हार्ट से क्या रिलेट कर रहे हो, किसी चीज़ के फीलिंग के बारे में। ठीक है, अब हार्ट का रिलेशन फीलिंग से ही तो होता है सीधा का सीधा। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो कि एक्सपोज देयर इनर मोस्ट फीलिंग टू अदर। और देखो दोस्तों, जिस तरह ये लोग जो हैं वो अपनी इनर मोस्ट फीलिंग जो है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, देखो ये कितने ज़्यादा खुश आपको नज़र आ रहे हैं, बहुत खुशी इनके चेहरों पे दिख रही है, और वही ये चीज़ क्या कर रहे हैं यहाँ पर एक्सपोज कर रहे हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि इसका मतलब क्या होता है, अपनी इनर मोस्ट फीलिंग को दूसरों को बताना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर भी आपको जो भी अंडरलाइन में जो आपको वर्ड्स दे के रखे हैं, इनका आपको मतलब बताना है कि क्या हो सकता है इन चारों में से। तो मैं आपके पास वो सेंटेंस पढ़ने जा रही हूँ। वेन एवर आई मीट हिम ही पुल्स अ लॉन्ग फेस। ठीक है, लुक्स एंग्री, लुक्स चेयरफुल, लुक्स ग्लूमी, लुक्स इनडिफरेंट। बताओ भाई, ही पुल्स अ लॉन्ग फेस है ना, पुल करना लॉन्ग फेस को। तो क्या हो सकता है, जब भी मैं उससे मिलती हूँ, ही पुल्स अ लॉन्ग फेस। पुल का मतलब क्या होता है, खींचना। तो यहाँ पर देखो, ऐसे हम कब करते हैं, ऐसे हम फेस तब बनाते हैं जब हम ग्लूमी होते हैं। देखो जैसे ये कर रही है, ही पुल्स अ लॉन्ग फेस, देखो ये कितनी आपको सैड जैसी लग रही है ना। तो देखो इसका मतलब होता है लुक्स ग्लूमी, है ना, मतलब थोड़ी सी दुखी दुखी सा। ठीक है, तो आप याद रखना। चलते हैं थर्ड में। दोस्तों, जो अंडरलाइन आपको वर्ड्स देके रखे हैं, इसका आपको मीनिंग बताना है इन चार ऑप्शन में से। ठीक है, इट इज डिफिकल्ट टू कीप अ लेवल हेड इन दीज डेज ऑफ माउंटिंग प्राइस। भाई प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और भाई डिफिकल्ट हो गया है अपने हेड के लेवल को आप रखना, मेंटेन करके रखना। तो देखते हैं क्या, रिमेन कूल एंड कंपोज्ड, ईक आउट एग्जिस्टेंस, मेक बोथ हैंड्स मीट, या मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्या होगा दोस्तों, डिफिकल्ट हो गई कोई चीज़ आपके लिए, इट इज़ डिफिकल्ट टू कीप अ लेवल हेड। तो दोस्तों, हेड का लेवल जो है उसको रखना जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं आजकल के दिनों में। तो ऐसा ही हो रहा है, जैसे आपको पता है कोविड के बाद तो सब में बहुत ज़्यादा आपके हाइक हुआ है हर चीज़ में। तो दोस्तों इसका मतलब है रिमेन कूल एंड कंपोज्ड। ठीक है, देखो आपसे सिर्फ मतलब जो था इसका पूछा गया था टू कीप अ लेवल हेड, सिर्फ आपने इस पे फोकस करना था। तो इसका मतलब है रिमेन कूल एंड कंपोज्ड। ठीक है, हमने तो कीप पे रखा है, अपना जो आपका हेड का लेवल है उसको मस्त रखा हुआ है। तो देखो जैसे ये है बिल्कुल कूल एंड कंपोज्ड, चाहे दुनिया जाए भाड़ में हम तो रहेंगे मजे में। ठीक है, तो इस चीज का मतलब क्या है, ये है कि अपने आप को कूल और कंपोज रखना। ठीक है, चलो दोस्तों, अगला बोलता है ही वर्क्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट।
तो आप जो आपको अंडरलाइन में देख के रखा है बाय फिट्स एंड स्टार्ट में, आपने इसका मतलब बताना है कि क्या है इन चारों में से। दैट इज कंसिस्टेंटली, इरेगुलरली, इन हाई स्पिरिट्स या इंथुजियास्टिकली। बताइए क्या हो सकता है इन चारों में से बाय फिट्स एंड स्टार्ट का। ही वर्क्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट। वो कैसे काम करता है बाय फिट्स एंड स्टार्ट में, बट आपको बताना है कि वो क्या हुआ। देखो यार, ये हुआ इरेगुलरली, ठीक है। वो काम तो करता है बट इरेगुलरली करता है, कभी कभी, है ना। मतलब वो रेगुलर नहीं करता। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपके पास स्टोन्स की इमेजेस लगा के रखी है, देखो इनकी शेप भी क्या है, इरेगुलर है। ये सब एक जैसे कहाँ दिख रहे हैं आपको, सब अलग अलग है, इनका साइज अलग है, इनका वेट अलग है, शेप भी सब कुछ अलग है, ठीक है। तो इससे याद रखना बाय फिट्स एंड स्टार्ट क्या होता है, इरेगुलरली, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। He is at loggerheads with his assistants about the management of concern। ठीक है भाई, वो कैसे लॉजर हेड्स रहा, किसके साथ, अपने असिस्टेंट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर बोल के रखा है कि डिफरिंग स्ट्रांगली, इन एग्रीमेंट, इन कंफ्यूजन या अनडिसाइडेड। क्या हो सकता है एट लॉजर हेड्स का। तो दोस्तों इसका होता है डिफरिंग स्ट्रांगली, ठीक है। देखो यहाँ पर इनके हेड जो है वो आमने सामने हैं, ये कुछ और कहना चाहता है, ये कुछ और कहना चाहता है। इस वजह से क्या हो गया है, इन दोनों के जो आपके थॉट्स हैं वो अलग अलग हो चुके हैं, और यहाँ पर क्या इनके हेड्स जो हैं वो आपस में भिड़ चुके हैं। तो मतलब क्या है, डिफरिंग स्ट्रांगली, ये एक दूसरे की बात जो है वो स्ट्रांगली नहीं मानना चाहते हैं, ये अलग अलग ही हैं, इसलिए ये अपनी बनवाना चाहते हैं और ये अपनी, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन ऑलमोस्ट एवरी पार्टी माई फ्रेंड ट्राइज टू रूल द रूस्ट। ठीक है भाई, मेरे फ्रेंड जो है वो हमेशा क्या करना चाहते हैं, टू रूल द रूस्ट, ठीक है। रूल, रूल का मतलब आप समझ रहे होंगे कि रूल क्या होता है, बड़ाई। टू मेक फ्रेंड्स, टू डोमिनियर, टू रिमेन अलूफ, टू बिकम पॉपुलर। बताओ तो कौन सा हो सकता है दोस्तों इनमें से। थोड़ा बहुत सोचा करो कि हर पार्टी में जो है, जो मेरे दोस्त है वो हमेशा ट्राई करता है कि मैं सबसे ऊपर रहूं, सबसे ऊपर, ठीक है। रूल द रूस्ट, तो मतलब टू बी डोमिनियर, कि मतलब अपनी बात मनवानी, औरों की सुननी ही नहीं, तुम जाओ भाड़ में, जो मैंने बोल दिया वही होगा, ठीक है। तो याद कर, रूल करना मतलब क्या होता है, डोमिनेट, डोमिनियर, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि ये जो है आप देख सकते हैं, ये कैसे इन्होंने इनको पकड़ा हुआ है और कैसे डोमिनेटिंग तरीके से इनको समझा रही है कि आपने ये चीज़ नहीं करनी है। ये बेचारे बिल्कुल शांत होके यहाँ पर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, आप कभी भूलना मत, इसी में से ध्यान ध्यान में रखना इस इमेज को, और थोड़ा बच के, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर बोल के रखा है, मिसेस खन्ना हैज बीन इन द ब्लूज फॉर द लास्ट सेवरल वीक्स। ठीक है, मिसेस खन्ना जो है वो ब्लूज में है, इन द ब्लूज, कुछ पिछले महीने हफ्तों से, ठीक है। अनवेल है, लोनली है, पेनीलेस है या डिप्रेस्ड है, बताओ। इन द ब्लूज, इन द ब्लूज का मतलब आपको बताना है इसमें, ठीक है। तो दोस्तों मिसेस खन्ना जो है वो डिप्रेस्ड है, ठीक है। इन द ब्लूज का मतलब होता है डिप्रेस्ड होना बहुत ज्यादा। यहाँ पर देख लेना कि यहाँ पर मैंने इमेज में लगाया है, पता नहीं इनको क्या परेशानी है इतनी ज्यादा। यहाँ पर पीछे बता रखा है, पढ़ाई की चिंता, काम की चिंता, नौकरी की चिंता, हर चीज की चिंता इनको सता रही है। इसकी वजह से बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गई है, ठीक है दोस्तों। पर आपने नहीं होना है, आपने मेहनत करनी है, और जब तक आपको जॉब न लग जाए तब तक आपने डटे रहना है, और गेट इट क्लियर के साथ क्या करनी है, आपने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है, ठीक है दोस्तों। कभी भी लाइफ में डिप्रेस हमें नहीं होना होता है, अप्स एंड डाउन आते हैं, बट हमें उन सब हर्डल्स को क्रॉस करके अपनी जो हमारी जो आपकी एम होती है उसको पूरा करने की कोशिश करनी होती है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपने सच में ही आज जितने भी idioms कराए वो आपने क्लास में लर्न कर लिए हो, तो गेट इट क्लियर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड नाइट।